हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12th मैथ की आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर 4.1। ये एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट जो हैं उसके एलिमेंट को डिनोट किया गया है ए आई जे से, और ए आई जे को निकालने का तरीका दिया है आई क्रॉस जे। ऐसे आप निकालोगे। इन शॉर्ट आपको एक मैट्रिक्स बनानी है और जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2/3 का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स बनाई ए। एक सेकेंड। एक मैट्रिक्स बनानी है आपको, ऑर्डर क्या रखना है उसका? 2/3। तो मैं एक मैट्रिक्स बना ले रहा हूँ। इसमें 2 रो रखूँगा और 3 कॉलम रखूँगा, ठीक है ना बच्चों? तो ये पहला एलिमेंट क्या होगा बच्चों? A11। ये क्या होगा? A12। और ये क्या होगा आपका? A13। दूसरे कॉलम में क्या होगा? A21, A22 और ये A23। देखो बच्चों हुआ क्या है, ये पूरी रो 1 है, ये पूरी रो 2 है, यानी कि 2 रो हो गई। कॉलम कितने? एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो टोटल कितने कॉलम है बच्चों? 3। अब इस मैट्रिक्स को भरना है। अब ये एलिमेंट कैसे भरोगे? इन एलिमेंट को भरने का एक रिलेशन बच्चों यहाँ दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू आई क्रॉस जे। अब ये कैसे भरना है वो जरा सुनिए। सबसे पहला एलिमेंट क्या है बच्चों? A11। पहला एलिमेंट क्या है बच्चों? A11। जरा इन दोनों को गौर से देखो। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। आई की जगह आई यहाँ पे पहले नंबर पे है, और यहाँ पहले नंबर पे कौन है बच्चों? 1। दूसरे नंबर पे कौन है? जे। और यहाँ दूसरे नंबर पे कौन है? 1। इसका मतलब है आई की वैल्यू पहली वाली होगी, जे की वैल्यू दूसरी वाली होगी। यानी आई की जगह 1 रखोगे और जे की जगह 1 रखो। जरा यहाँ रखना, आई की जगह 1 और जे की जगह 1। तो 1 इंटू 1 करोगे तो क्या मिला आंसर आपको? 1। ऐसे ही ये A12 कैसे भरोगे? पहली वैल्यू आई की है, दूसरी वैल्यू जे की है। आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 2 रखो और आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 बन जा 2। ऐसे ही A13 कैसे भरोगे? पहली वैल्यू आई की है, दूसरी वैल्यू जे की है, तो 1 इंटू 3 क्या होगा आपका? 3। ऐसे ही A21 क्या होगा? देखो पहली वैल्यू आई की है, दूसरी वैल्यू जे की है, तो 2 बन जा 2। A22 कैसे भरोगे? 2 इंटू 2, तो 2 2 जा क्या बनेगा बच्चों? 4। ऐसे ही A23 कैसे भरोगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ये रिलेशन अपने आप ये हर एक क्वेश्चन में वो खुद देंगे, ठीक है ना बच्चों? आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस ये एलिमेंट जो भी आए यहाँ इस मैट्रिक्स में लिख दीजिए, बस यही इसका आंसर है। तो A11 की जगह देखो, A11 का आंसर क्या है बच्चों? 1। A12 का आंसर क्या आया हमारा? 2। A13 का आंसर कितना आया? 3। A21 का आंसर कितना आया हमारा? 2। A22 का आंसर कितना है? 4। A23 का आंसर कितना है? 6। तो ये मैट्रिक्स हमारी बनके तैयार हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में बच्चों यही रिलेशन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। उसमें रिलेशन है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस का जे। ये है रिलेशन। अब फिर से वही एक मैट्रिक्स बनानी है, उसका ऑर्डर क्या रखना है? 2/3। 2/3 का ऑर्डर है, इसका मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम है। पहला एलिमेंट क्या होगा? A11। दूसरा क्या होगा? A12, A13, A21, A22, A23। ये हमने क्या किया है? एक 2/3 की एक मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर ली। अब एक एक करके बस इनकी वैल्यू निकालनी है, वो ज़रा सुनो। सबसे पहले वैल्यू हम किसकी निकालेंगे? A11 की। A11 की वैल्यू कैसे मिलेगी? मैंने भी आपको बताया था, ये पहली वैल्यू काय की होती है बच्चों? आई की। दूसरी वैल्यू होती है जे की। अब ये आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 यहाँ पे रखो, जरा रखना है यहाँ पे। आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 2 बन जा 2। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। ऐसे A12 की वैल्यू क्या मिलेगी? ये पहली वैल्यू आई की जगह पे ये वैल्यू, जे की जगह पे ये वैल्यू रख दो उसमें। ये जो रिलेशन दिया है इसमें आई की जगह पे आपको क्या रखना है? 1। जे की जगह 2 रखना है। रखो बच्चों, आई की जगह 1 रखोगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू 1 माइनस का 2। देखो 2 बन जा 2 और 2 माइनस का 2 कितना होगा? 0। ऐसे ही A13 ये कैसे में होगा? आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 3, तो 2 एकम 2 और ये 3। 2 माइनस 3 कितना बनेगा बच्चों? -1।
ऐसे ही A21, आई की जगह बच्चों अब की बार क्या रखना है 2 और जे की जगह 1, तो यहाँ रखो इसमें आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना हुआ बच्चों 3। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे A22, आई की जगह अब की बार 2, यहाँ इस फॉर्मूले में देखो आई की जगह 2 रखो और जे की जगह भी 2 रखो, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना होता है 2। A23 सॉल्व करो, आई की जगह इसमें रखो 2 और जे की जगह 3, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 1। तो हमने देखो सभी एलिमेंट निकाल लिए, बस इसमें लिख दो बस A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 का आंसर कितना है 0, A13 का आंसर कितना है -1, A21 का आंसर कितना है बच्चों 3, A22 का आंसर कितना है भाई 2, A23 का आंसर कितना है 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका बच्चों थर्ड पार्ट जो है बहुत सिंपल है, बस I प्लस जे है रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन क्या है बच्चों I प्लस जे, तो ये मैं समझता हूँ आप कर सकते हैं, तो इसको आप ट्राई करना। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट थोड़ा अच्छा है, उसको आप देख लें। इसमें हमें 2/3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स बनानी थी, तो मैं फिर से 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स एज्यूम कर ले रहा हूँ। इसमें 2 रो हों और 3 कॉलम हो, तो पहला एलिमेंट क्या होगा A11, A12, इसी तरह से A13, A21, A22 और ये A23। ये मैट्रिक्स तैयार है जिसका ऑर्डर कितना है भाई, जिसका ऑर्डर है 2/3 का। और इसमें ऑर्डर का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ रो 2 हैं और कॉलम कितने हैं बच्चों 3। चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले निकालते हैं A11 की वैल्यू। A11 की वैल्यू का मतलब क्या है, ये पहली वैल्यू I की होती है, दूसरी वैल्यू J की होती है। I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, इस फॉर्मूले में यहाँ पे इसमें रखना है। देखो कैसे रखोगे, I की जगह 1 रखो बच्चों 1 और J की जगह 1, और पूरा क्या करना है इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो 1 + 1 क्या होता है 2, 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4/2, 4/2 ये क्या बनेगा आपका 2। ऐसे A12 का आंसर क्या होगा बच्चों, ये पहली वैल्यू I की, दूसरी वैल्यू J की, पहली वैल्यू I की, दूसरी वैल्यू J की, होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 1 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, तो 9/2। A13 निकालिए, ये पहली वैल्यू I की, दूसरी वैल्यू J की, I की जगह 1, J की जगह 3, I की जगह 1, J की जगह 3। 3 + 1 कितना होता है बच्चों 4, 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16, 16/2 यानी कि 8। ठीक है, अब इसी तरह से A21 निकालिए। अब की बार I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह 2 और J की जगह 1 रखिए इसमें, तो 2 + 1 क्या बनेगा बच्चों 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे ही A22 निकालिए, I की जगह 2, J की जगह 2 और होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16 और 16/2 क्या होगा बच्चों 8। ऐसे ही A23 सॉल्व करो, I की जगह 2, J की जगह आपको 3 रखना है और होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 3 कितना होगा 5, 5 का होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 5 का होल स्क्वायर 25/2। तो ये देखो मैंने सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब बस इसमें इस मैट्रिक्स में यहाँ लिख देने हैं। A11 की वैल्यू लिखिए, देखें A11 की वैल्यू कितनी आई 2, A12 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 9/2, A13 की वैल्यू कितनी है 8, A21 का आंसर कितना है हमारा 9/2, A22 का आंसर कितना है 8, A23 का आंसर कितना है हमारा 25/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हुआ बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट Aij इज गिवन बाई। देखें एक आपको 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो सबसे पहले मैं एक 2/2 मैट्रिक्स जो होती है वो दिखने में कैसी है सबसे पहले हम वो देखते हैं। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब है इसमें 2 तो रो होंगी और 2 ही बच्चों क्या होंगे इसमें कॉलम होंगे, और इसमें एलिमेंट कैसे होंगे A11, A12, A21, A22। ये कुछ इस तरह से 2/2 ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स दिखने में होगी। इसमें बच्चों एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, मतलब क्या है टोटल रो कितनी होंगी इसमें 2, कॉलम कितने होंगे 2, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो टोटल 2 कॉलम है। अब ये एलिमेंट कैसे भरोगे वो सुनिए। उनके लिए इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है कि भाई Aij इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर होल अपॉन 2। अब सुनिए A11 कैसे निकालोगे, मैंने अभी आपको बताया था
ये पहली वैल्यू आई की होती है, दूसरी वैल्यू जे की होती है। तो बस इस फॉर्मूले में आई की जगह 1, जे की जगह 1 रखना है। रखो जरा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखो 1 + 1 क्या होता है 2, 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4, 4 अपॉन 2 कितना आएगा बच्चों 2। ऐसे ही A12 निकालिए। A12 का मतलब है आई की जगह अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे 1 रखना है और जे की जगह पे 2 रखना है, फिर इसका होल स्क्वायर कर देना है बाई और 2 का डिवाइड देना है। 2 + 1 कितना होता है 3, 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9, 9/2। ऐसे इधर आओ A21। A21 का मतलब क्या है, आई की जगह अब ये पहली वैल्यू आई की और दूसरी वैल्यू जे की, तो आपको क्या करना है आई की जगह यहाँ पे 2 और जे की जगह 1 रखना है। आई की जगह 2, जे की जगह 1, होल स्क्वायर करो अपॉन 2। 2 + 1 क्या होता है बच्चों 3, 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9, 9/2। A22 का मतलब क्या है, आई की जगह 2, जे की जगह 2, आई की जगह 2, जे की जगह 2, होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 2 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16/2 यानी कि 8। अब बस इस मैट्रिक्स में एलिमेंट भर दीजिए बच्चों। A11 का आंसर हमने कितना निकाला 2, A12 का आंसर हमारा कितना है 9/2, A21 का आंसर कितना हमारा बच्चों 9/2, A22 का आंसर हमारा कितना है 8। ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार है। अब इसका कुछ पार्ट बच्चों मैं इसमें छोड़ दे रहा हूँ, सेम एक ही तरह से हैं, आप भी कर सकते हैं। तो देखें बच्चों सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करो, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। मैं आपको करा रहा हूँ फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों एक जैसे हैं, तो मैं आपको फिफ्थ करा दे रहा हूँ और ये बच्चों मैं आपको करा दे रहा हूँ सेवेंथ। फिफ्थ और सेवेंथ देख लीजिए बच्चों, है ना। तो देखें बच्चों फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, AIJ इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2i माइनस 3j होल अपॉन 2। एक सेकंड चेक कर लेने देना बच्चों, ठीक है। ये है क्वेश्चन। एक आपको 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, जिसमें जो एलिमेंट है AIJ उसको भरने का तरीका क्या दे रखा है। AIJ को कैसे भरोगे, ये मॉड है, ये मॉडुलस है, मॉडुलस का सिंबल है। मॉडुलस के अंदर दे रखा है 2i माइनस का 3j होल अपॉन 2। अब समझिए 2/2 मैट्रिक्स की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो सबसे पहले 2/2 मैट्रिक्स दिखने में होती कैसी वो जानिए। यहाँ होता है A11, ये होता है A12, ये A21 और ये A22। ये मैट्रिक्स ऐसी कुछ दिखने में होती है 2/2 ऑर्डर की। अब ये एलिमेंट कैसे भरोगे, सबसे पहला एलिमेंट क्या है A11। इस बात का मतलब क्या है, आपको इस फॉर्मूले में, आपको इस रिलेशन में क्या करना है, आई की जगह, ये पहली वैल्यू आई की, दूसरी वैल्यू जे की, आई की जगह यहाँ 1 और जे की जगह 1 यहाँ पे लिखना है। तो ज़रा लिखिए मॉडुलस वैसे का वैसा, आई की जगह 1, जे की जगह 1, मॉडुलस 1 क्लोज करो अपॉन 2। अब सुनो 2 बन जा क्या होता है 2, ये बनेगा आपका 2 माइनस का 3 होल अपॉन 2। 2 - 3 करोगे तो कितना बचेगा बच्चों माइनस का 1, मॉड के अंदर माइनस का 1 अपॉन 2। ध्यान रखें ये जो मॉडुलस वाला साइन होता है ये माइनस को खा लेता है, ये माइनस को क्या करता है गायब कर देता है। तो मॉडुलस क्या करेगा अपना माइनस ये गायब कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस में। आंसर हमेशा कैसा आएगा बच्चों प्लस में। तो आंसर आ गया आपका 1/2। ऐसे ही आ जाइए A12 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आई की जगह 1 और जे की जगह, देखो पहली वैल्यू आई की, दूसरी वैल्यू जे की, आई की जगह 1, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2। और ये मॉडुलस का साइन से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 बन, अब देखो अंदर सॉल्व करिए, 2 माइनस का 6 अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखो 2 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा बच्चों माइनस के 4 होल अपॉन 2। अब मॉड क्या करेगा अपना माइनस गायब कर देगा, ये माइनस है ना, ये मॉड के अंदर जो माइनस है इसको खा लेगा, गायब कर देगा, ये बचेगा प्लस का 4/2 यानी कि आंसर आ गया 2। अब आइए A21 का मतलब क्या है, आई की जगह अब की बार 2 रखना है और जे की जगह 1, आई की जगह 2, जे की जगह 1, आई की जगह 2, जे की जगह 1। तो 2 2 जा बच्चों कितना हो गया 4, 4 माइनस का 3 अपॉन 2। अब देखो 4 - 3 कितना होता है बच्चों 1, और 1 का मॉडुलस क्या रहेगा बच्चों 1 ही रहेगा, और आंसर कितना आ गया बच्चों 1/2। A22 सॉल्व करो, इसमें क्या है A22 का मतलब है आई की जगह 2 और जे की जगह 2, ये रखना है होल अपॉन 2। अब जरा इसको सॉल्व करो, 2 2 जा होता है बच्चों 4, 3 2 जा 6 होल अपॉन 2। देखो 6, 4 में से 6 माइनस करो तो बचेगा माइनस के 2 और ये मॉडुलस होल अपॉन 2। मॉड क्या करेगा अपना माइनस खा लेगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 2 अपॉन 2, 2/2 करोगे तो 1।
ठीक है ना बच्चों। बस अब ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब इन सारी वैल्यू को एक बार इस मैट्रिक्स में रख दीजिए तो मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। देखें A11 का आंसर हमने कितना निकाला बच्चों 1/2। A12 का आंसर कितना निकाला हमने 2। A21 का आंसर हमने कितना निकाला बच्चों 1/2। A22 का आंसर हमने अभी कितना निकाला 1। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन के तैयार है और जिसका ऑर्डर कितना है बच्चों 2/2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसका बच्चों 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट इंपॉर्टेंट है, 5th का 7th पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बच्चों हमें 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैं आपको 2/2 मैट्रिक्स जो दिखने में जो जैसी होती है उसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ होता है A11, ये होता है A12, ये A21 और ये A22। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसमें जो एलिमेंट भरने उसमें रिलेशन ये लगाना है। क्या लगाना है? AIJ इक्वल टू e⁻²ix और इनटू में साइन और ये एंगल के अंदर है x इंटू जे। चलिए अब यहाँ देखो कैसे भरोगे वो ज़रा सुनिए। पहली वैल्यू होती है i की, दूसरी वैल्यू j की। i की जहाँ जहाँ आपको i दिखाई दे वहाँ 1 रखनी है। तो यहाँ i दिखाई दे गया बच्चों, यहाँ 1 रखो। इनटू में x वैसे का वैसा, साइन वैसे का वैसा, x से आपको कुछ लेना देना नहीं है। j की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी है 1, तो यहाँ रख दो। अब इसको सॉल्व करो तो A11 का आंसर कितना आएगा देखो 2 बन जा 2, ऊपर बन गया e⁻²x और x बन जा x, तो e⁻²x साइन x। ये आ गया हमारा A11। अब आइए बात करते हैं A12 की। इसका मतलब क्या है? i की जगह 1, j की जगह 2। i की जगह 1, यहाँ i की जगह 1 रखो और j की जगह 2 रखो। i की जगह 1, j की जगह 2। अब ज़रा इसको सॉल्व करो तो ऊपर बनेगा e⁻²x और यहाँ बनेगा साइन 2x। ऐसे ही A21 निकालिए। इसका मतलब क्या है? i की जगह 2, j की जगह 1। इस फॉर्मूले में रखिए। i की वैल्यू आपको रखनी है बच्चों 2 और j की जगह रखना है आपको 1। अब सॉल्व कर दो, ऊपर बन जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि e⁻4x और साइन x। अब इसके बाद आइए A22। यहाँ A22 का मतलब क्या है? i की जगह 2, j की जगह 2। यहाँ रखो i की जगह 2 और j की जगह 2, x इंटू 2। सॉल्व कर दो, ऊपर बन जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि e⁻4x और यहाँ साइन 2x। ठीक है, ये सारे एलिमेंट बन के तैयार हैं। बस अब इसको इस मैट्रिक्स में रख देना है। रख दो बच्चों। A इज इक्वल टू A11 का आंसर हमने कितना निकाला बच्चों? ये e⁻2x साइन x। A12 का आंसर रखिए e⁻2x साइन 2x। ऐसे A21 का आंसर रखिए e⁻4x साइन x। A22 का आंसर रखिए e⁻4x साइन 2x। तो ये आपकी मैट्रिक्स बनके तैयार है जिसका ऑर्डर क्या है 2/2। और वो किस रिलेशन का यूज़ करके हमने बनाई है? ये वाला रिलेशन। ठीक है ना बच्चों। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों। अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है या थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो। आप जो भी जैसा भी आप कमेंट करेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो है प्लानिंग चेंज कर दूँगा। ठीक है ना बच्चों। ठीक, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखें और उसमें बताएं ज़रूर कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से आप समझाइए। तो मैं कमेंट देख लूँगा। ठीक है ना बच्चों। तो आप थोड़ा सा इसमें हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, बाय।